अब आपने ये देखने की जरूरत है कि आपकी फील्ड के अंदर या लोगों की फील्ड के अंदर आप बात करते हैं तो उसके अंदर बाकी कंपटीटर क्या कर रहे हैं, राइट? और इससे रिलेटेड क्या ऐसे काम है लोगो या डिजाइनिंग से रिलेटेड, आप डिजाइनिंग की हम बात करें ज्यादा बेटर, डिजाइनिंग से रिलेटेड कौन से ऐसे काम है जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, दैट यू वाई, ये हम क्यों करेंगे ये सवाल है, ठीक है? सो यू कैन फाइंड a service or gig that can give you an extra advantage. Find a service or gig which is using a tool or resource, ठीक है? And if you can get, यार किधर चला था? And if you can get that resource or tool, it will help you provide more services or different services in same niche, right? इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह अगर मैंने कुछ वीडियोस अपडेट की, आपका अल्लाह भला करे, जो मैंने वीडियो बनाई अगर आप लोगों ने देखी हो, कौन सी वीडियो मैंने बनाई थी, जो अभी एक्सप्लेनर वीडियो मैंने अपनी वॉल पे भी जो अपडेट की थी आप लोगों ने देखी होगी, जिसके अंदर मैंने पूरा वो बताया कि जी रोड ये वाली वीडियो, ठीक है, एक्सप्लेनर वीडियो सारा जो प्ले कर रहा है। अच्छा, अब मैं अगर डिजाइनिंग की फील्ड में हूँ, लेट्स से मैं वीडियो की फील्ड में हूँ और मैंने शुरू में जो है ना एक वीडियो बना दी, पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स के तौर पे बना दी और मैंने उससे रेवेन्यू जनरेट कर लिया। फिर मैं सर्च अराउंड करता रहा या देखता रहा कि भाई और क्या वीडियो के अंदर काम हो रहा है और किस तरीके से मैं वर्क अराउंड कर सकता हूँ और किस तरीके से जो है ना मैं ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ, राइट? तो मैं करते 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 मैंने देखा यार ये एक काम है, ये जो है ना किसी कोई बंदा खुद नहीं कर सकता, ये कोई टूल्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे जिसके तहत ये चीजें बन रही होंगी, और क्यों नहीं अगर मैं ऐसे टूल को एक्वायर कर लेता तो मैं ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसकी वैल्यू हाई है, क्योंकि हर कोई बंदा इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, इसके अंदर टाइम इन्वॉल्व है, इसके अंदर एफर्ट्स इन्वॉल्व है, इसके अंदर और भी चीजों को मर्ज करके आपने चीजें बनानी, सारा कुछ करना, राइट? तो अब क्या हो रहा है कि मैं अब डिफरेंट एंगल से सोच रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने उस $100 को बनिस्बत इसके कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करता, मैंने उस $100 को क्या किया, मैंने $100 से वो टूल को एक्वायर कर लिया, उस टूल को बाय कर लिया अपने बिजनेस में, बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस में मैंने उसको इन्वेस्ट किया, राइट? तो अब अगर आप ये देखें, ये वीडियो में चलाने का मकसद ये कि अगर आप इसको नोट करें, वॉइस नहीं आ रही लेकिन फिर भी इसके इमेजेस और जिस तरह के ये चल रहा है वो इतना स्ट्रांग और इतना अपीलिंग है कि वो वीडियोस को एकदम से उठा के लेके आ रहा है और एक यूजर को, देखने वाले को एक अच्छा खासा जो है ना वर्क अराउंड करता है। आपसे सवाल ये है कि जो वीडियो मैंने बनाई है इसको अगर मतलब फाइवर पे या कहीं और पे आप ऑर्डर करें या बनवाएं तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? ये तकरीबन है 7-8 मिनट की। इस वीडियो की कॉस्ट क्या होगी अगर आप बनवाएं इस तरह की वीडियो और फिर वॉइस ओवर के साथ? व्हाट शुड बी द कॉस्ट? आपके जहन में क्या बनती है? और पीपल पर आवर हो जाए, अपवर्क हो जाए, कहीं से भी आप समझ लें, ठीक है? हाँ जी, चैट में जरा मुझे अपडेट करें अपने आइडिया के हिसाब से, ठीक है? ओके, कुछ कह रहे हैं $50, वो अब्दुल कह रहे हैं, वलीद कह रहे हैं $10, अब्दुल समीर कह रहे हैं $500, बाकी कंपनी विल चार्ज। और ना करो इतनी ज्यादा। अच्छा समी, इस तरह का क्लाइंट बताया यार, वीडियो बनाते हैं उनके लिए। फैसल कह रहे हैं $100 सारा कुछ, राइट? अच्छा, अब बात ये है और आपको जो चीज समझने की जरूरत ये है, वो ये चीज समझने की जरूरत है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ROI कॉन्सेप्ट। ROI is equal to return on investment, ठीक है? अब when you understand
this concept, then doing investment is easy for you, right? मतलब ये कि अब आपको यहाँ पे चीज इनिशियल लेट्स से बस हम बात करते हैं कि आपकी जो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी या टूल और सॉफ्टवेयर को बाय करने की कॉस्ट थी वो थी $100, राइट? $100 की थी कॉस्ट, और अभी आपने $100 ही फाइबर से एक तरीके से कमाए, और अब आप सोच रहे हैं यार $100 मैंने कमा लिए हैं और 100 ही मेरे पास पड़े, मैं कैसे बाय करूं? $100 तो बहुत ज्यादा है, 10,000 की मैं टूल इसको क्यों एक्वायर करूं यार? कहीं से क्रैक ढूंढता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सारी चीजें जो है ना आप उन चक्करों में पड़ जाओगे और आप समझोगे नहीं सिस्टम को। आपने देखना ROI। ROI से मुराद ये कि अगर आप इस टूल को एक्वायर कर लेते हो और कितने ऑर्डर्स आप करते हो या कितनी सर्विस प्रोवाइड करते हो जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल हो जाती है और फिर आपको प्रॉफिट देने का स्टार्ट हो जाती है। लेट्स सपोज एग्जांपल हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट थी $100, राइट? और इट मींस एंड यू सेल द सर्विस फ्रॉम दैट टूल फॉर $20। इसका मतलब ये है कि यू नीड 5 सेल्स टू ब्रेक इवन। ठीक है कि आपको जो है ना $100 5 सेल अगर आप करते हैं तो आपके $100 आपके वापस आ जाते हैं और आपकी रिकवरी हो जाती है। ठीक, जब आपके पास ये होगा तो अब आप कहोगे यार 5 तो मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं $50 की सेल करता हूं तो मैं जो है ना इसके 2 ऑर्डर के ऊपर मैं चीज उठा सकता हूँ। मैं अगर $100 की सर्विस सेल करता हूँ तो मैं उसको जो है ना एक सेल के ऊपर उठा सकता हूँ। ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू चेक दैट how much potential in the tool service is to sell 1 gig। ठीक है, आपने ये भी देखना है उस टूल में कितना पोटेंशियल है, यू ऑल्सो नीड टू चेक दैट हाउ मच पोटेंशियल इन द टूल इज टू सेल 1 gig। मतलब ये कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप कितनी प्राइस के ऊपर उसको सेल आउट कर सकते हैं। मतलब ये कि वीडियो अगर मैं यहाँ पे किसी और टूल की बात करता हो सकता है उसमें इतने इफेक्ट्स ना होते या उतने बेनिफिट्स ना होते, मैं इस तरह की वीडियो ना बना सकता और वो कुछ कम, जिस तरह मैं अगर आपको यहाँ पे बात करूँ वीडियो मेकर एफएक्स, उसके अंदर ये काम नहीं बन सकता। उसके अंदर आपको पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स के ऊपर काम कर रहा होता है, राइट? उसके अंदर इस तरह की आपको हैंड स्केच वाले काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब उसकी वीडियो की मार्केट एक अलग मार्केट है और उसके अंदर डिफरेंट एंगल से आप काम कर सकते हैं सारा कुछ। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको प्राइसिंग का भी अंदाजा आ रहा होगा और कितने प्राइस में सेल हो सकती है। तो आपको ये चीज एनालाइज करने के लिए फायदा होगी कि अगर यार ये मैं टूल बाय करता हूँ, इससे रिलेटेड सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो $50 की प्रोवाइड कर रहे हैं, $100 की प्रोवाइड कर रहे हैं, या आउटसाइड में जाके क्लाइंट्स को सेल करता हूँ तो मैं $100, $200, $300 की सेल कर सकता हूँ। तो फिर आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा और फिर आप टूल्स और रिसोर्सेज को बाय करने के लिए वर्क अराउंड कर सकते हैं। तो इस सारी कहानी का जो मकसद था वो ये मकसद था कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहेंगे तो आप ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि जो आपने शुरू में थोड़ा सा कमाया फ्रीलांसिंग के ऊपर उसको अपने पर्सनल यूज के लिए आप स्पेंड कर दें। आपको अपनी मिनी एम्पायर बिल्ड करनी है, मिनी रिसोर्सेज बिल्ड करने हैं, तब आपकी फ्रीलांसिंग जो है ना वो एक एक्सपेंड करती जाएगी और आपको लॉन्गर पीरियड में ज्यादा इफेक्टिव हेल्प आउट करेगी। इस डिसीजन की वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। ड्यू टू दिस अप्रोच टुडे आई एम ऑनर ऑफ मोर देन 20 डिफरेंट SaaS प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, having more than 50 different products। ठीक है, having more than I think ये भी तकरीबन 30+ different tools which easily replace 3 to 5 people
डूइंग द सेम वर्क। मतलब ये कि वो टूल्स इस तरह की हैं या टूल्स के बेनिफिट्स इस तरह के कि वो 3 से 5 बंदे वो काम कर रहे थे या वो करते उस टूल, अगर वो टूल ना होती तो वो एक टूल जो है ना वो काम करके दे रही है। तो अब मैं 5 बंदे के पहले हायर कर रहा था, 5 बंदों से काम कर रहा था, तो मैं एक बंदे को हायर कर रहा हूँ और टूल दे रहा हूँ और उससे काम हो रहा है। मतलब ये, अगर आप पहले की बात करें तो फोटोशॉप के ऊपर जो काम करते हैं और अगर फोटोशॉप के ऊपर आप जाएं तो उसके ऊपर आपको टाइम लगता है सारी चीजों को बनाने का, राइट। अब मेरे पास जो टूल्स हैं जो मैं उससे रिलेटेड काम कर रहा हूँ, मेरे लिए डिजाइनिंग का और सारी चीजों को बना के दे रही हैं। जिस तरह अगर हम चलते हैं अपने ग्रुप के अंदर चलते हैं और वहां पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे अपडेट किए हैं और वो अब जैसा ये ऊपर आपका हेडर बना हुआ है, ठीक है, ये मेरे मकसद को अचीव करने के लिए हेल्प आउट कर रहा है। अब ये वाला जिस तरीके से मैंने ये बनाया है, राइट, ठीक। अब ये सिंपल है, मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ या नॉन डिजाइनर बंदा हूँ, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अपने इफेक्टिव के हिसाब से जो मकसद डिजाइन से अचीव करना चाहता था वो मैंने अचीव किया और फ्री के अंदर ये मैंने एक टूल की मदद से बनाया, राइट। अब मैं फोटोशॉप या किसी और चीज में बैठता तो हो सकता है मुझसे बनता ही नहीं, क्योंकि पहले फोटोशॉप सीखनी पड़ती है सारा कुछ, राइट। तो अब डिफरेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं, डिफरेंट मार्केट्स ग्रो कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। अब नॉन टेक्निकल बंदे भी डिजाइनर से बेहतर काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टूल्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, राइट। तो ये चीजें भी जरूरी हैं कि आप किस सर्विस को देने जा रहे हो, कब देने जा रहे हो, कहाँ पे देने जा रहे हो, कितनी डिमांड है, किस तरीके से क्या कंपटीशन हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है, ये सारी चीजें जब देखते हो तो आपको फायदा होता है। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से, मतलब मैंने वो टूल्स और रिसोर्सेज, अगर आपको याद होगा लास्ट वेबिनार्स के अंदर मैंने आपको अपडेट 4 5 6 टूल्स दिखाई थी, ठीक है, कि वो टूल्स हैं, वो टूल्स ऐसी हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके या मंथली इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने उनको बाय किया हुआ रिसोर्सेज लिए हुए, जो मेरी एक जो है ना हेल्प in these tools are helping me build a agency। मतलब ये कि मेरे पास इतने टूल्स और इतने रिसोर्सेज एक्वायर हो चुके हैं, वर्क अराउंड कर चुके हैं, और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनके लिए टीम और रिसोर्सेज और लोगों को हायर कर रहा हूं जिनको मैं वो टूल्स पे बिठाऊंगा और मेरे सारे काम जो है ना इफेक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और रेवेन्यू जनरेट होने के लिए मेरे पास काफी कुछ हो चुका है, राइट। इसीलिए मैं जो मैंने आपसे लास्ट टाइम अपडेट किया कि मैं ऑफिस में शिफ्ट हुआ, वो इसका रीजन भी एक ही है। अगर मैं वीडियो की बात करूं, ठीक है, तो वीडियो के अंदर ही मेरे पास 6 से 7 टूल्स हैं और जो मैं लाइसेंस और परचेज और सारे चीजें अपडेट की हुई। तो वीडियो के अंदर हमारा एक बंदा 6 काम कर सकता है, जो 6 डिफरेंट बंदों ने सेपरेटली काम करने थे। ये है टूल्स की पावर और रिसोर्सेज की पावर, अगर आप इनको सही तरह समझे, राइट। और ये एक दिन में मैंने एक्वायर नहीं किया, या ऐसा 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 करके जो है ना मैं कर चुका हूं और सारी चीजों को एक्वायर कर चुका। तो कहने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद है, फ्रीलांसिंग अच्छी है अगर आप सिस्टम को समझें और उसके पिलर्स को प्रॉपरली इफेक्टिवली यूज करना सीखें, राइट। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, जस्ट 1 सेकेंड के लिए ये रियलाइज करें कि आपने फ्रीलांसिंग के अंदर अपने कैरियर के अंदर कितनी अर्निंग की है अभी तक फ्रीलांसिंग के अंदर, जरा चैट में अपडेट करें। और फिर ये जरा सोचें कि उस इन्वेस्टमेंट से आपने अगर अभी तक कुछ नहीं बाय किया टूल या रिसोर्स अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और अगर आप एक टूल बाय कर लेते अपने उस सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो क्या आपका रेवेन्यू इंक्रीज होने के चांसेस या आपको मल्टीपल वे से इनकम आने के चांसेस ज्यादा नहीं हो सकते थे? काश आपको कोई पहले बता देता या अप्रोच पहले आपके पास आ जाती, तो क्या आप ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते थे, या आपके पास ज्यादा वेज होते, ज्यादा एक्सपेंशन का तरीका होता और जिससे अपने गिग को या अपनी सर्विस को या अपनी फ्रीलांसिंग को जो भी चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं उसमें आप ग्रो कर सकते थे। ठीक है, कुछ कहना सर, $6 से $7,000। अच्छा सर, सो नो प्रोफेशनल कैन बिकम नॉन प्रोफेशनल कैन बिकम एन एक्सपर्ट विद टूल्स। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट्स की हम बात नहीं कर रहे। आपका मकसद ये है कि अगर आप एक बंदे से चार्ज कर रहे हो लोगो बनाने का, ठीक है, तो आप उसको लोगो बना के दो, आप उसको हेडर नहीं बना के दो, ठीक है। जो वो चाह रहा है वो बना के दो। अगर आप वो चीज बना के उसको दे देते हो और वो उसको पसंद आ जाती है और उसके मुताबिक है, तो ठीक है, आपने काम डिलीवर किया। अब लाजमी नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो गए तो वही काम आप डिलीवर करोगे। अगर आप राइटिंग में अच्छा काम कर सकते हो और लिख सकते हो तो ठीक है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, जो लोग अपने आप को रोकते हैं, वो ये रोकते हैं कि मैं एक्सपर्ट होऊंगा तो मैं जाके किसी को सर्विस देने के काबिल हूं। नहीं यार, ये नहीं है। अगर आप किसी को जो रिक्वायर्ड है, जिसके लिए वो आपको पैसे प्रोवाइड कर रहा है और वो चीज आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपकी सेल होकर होगी, आपकी डील हो जाएगी और आप काम करके दे सकते हो। नहीं होगा तो वो आपको
जो है रिजेक्ट कर देगा, आपकी पेमेंट मिलेगी और सारा। ये सिंपल सी बात है, मतलब जो काम आपको आता है वो आप करें और सही तरह सही नीयत से अच्छी तरह करें तो आप उसके अंदर जो है ना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो वासिफ तुमने 40 के कमाए और तकरीबन 3 टूल्स ली, तो क्या वो टूल्स तुम्हें आने वाले वक्तों में हेल्प आउट कर रही हैं और अभी हेल्प आउट कर रही हैं? जो कि डेफिनेटली कर रही होंगी और आने वाले फ्यूचर में भी तुम्हें करेंगी, राइट? तो अब ये अप्रोच का फर्क है कि अगर आपने, अब मैं आपको सिनेरियो सिंपल आप यूं समझें कि अगर ये $100 में से लेट्स सपोज चलो 100 में से $50 लगा के आपने टूल एक्वायर कर ली है, तो जब आप आगे जाके वर्क आउट कर रहे हैं तो अब आप एक स्टेप आगे हो गए हैं उस बंदे से जिसने आपके साथ स्टार्ट किया और जो विदाउट टूल है। फिर आप थोड़ी सा रेवेन्यू लेते हैं, फिर एक और टूल एक्वायर करते हैं। ठीक है, समझने की जरूरत है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये कहां से आया, और इसी के ऊपर मेरी जो बुक थी ना, फाइवर अर्निंग मैग्नेट्स, किसी ने पढ़ी है आप में से जो बैठे हैं ऑनलाइन? फाइवर अर्निंग्स मैग्नेट, ये बुक मेरी किसी ने पढ़ी है? ओके, ये मैं आपको दे दूंगा एक्सेस, फाइबर अर्निंग मैग्नेट, राइट? इसके अंदर मैंने क्या डिस्क्लोज किया था? मैंने वो डिस्क्लोज किया था कि वो कौन से गिग्स हैं या वो कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ठीक है, और गूगल में एक मिनट में आपको दिखाता हूँ फाइबर अर्निंग्स मैग्नेट। ठीक है, ठीक है, ये जी, ठीक है, सीक्रेट रिवेल फाइबर अर्निंग्स मैग्नेट टॉप फाइबर गिग्स अर्निंग अप टू 20,000 कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या चीज डिस्कस की थी और क्या चीज मैंने डिस्क्लोज किया था, और ये कब किया था? मेरे ख्याल से आज से 2011 से भी, शायद 11 की बात है, उससे भी काफी पहली बात है, और वॉरियर फॉरम में मैंने इसको लॉन्च किया था सारा कुछ, वो एक अलग सी कहानी है। अच्छा, तो ये उस टाइम पे मैंने ये चीज रियलाइज की थी, ये देखा था यार कैसे ये सर्विसेज या गिग्स प्रोवाइडर्स हैं जो कि एक बंदा खुद नहीं कर सकता, या तो उसके पास टीम होगी, ठीक है, या तो उसके पास टीम होगी और टूल। ठीक है, इन दोनों के अलावा वो नहीं ये काम कर सकते। एक इंडिविजुअल बंदा, अगर आपकी एक सर्विस के ऊपर, गिग के ऊपर 50-100 ऑर्डर आए हुए हैं और वो आप 24 आवर्स के अंदर डिलीवर भी करके दे रहे हो, तो ये बहुत अनलाइकली है कि आप किसी टीम के बगैर या किसी टूल के बगैर उन ऑर्डर्स को मीट कर रहे हो, राइट? फिर मैंने ये देखा कि यार अगर टीम नहीं है तो फिर क्या है? टूल्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टूल। तो फिर मैंने ये चीजों को देखना शुरू किया और मैंने फाइंड आउट किया कि यार वो कौन से गिग्स हैं, जिस तरह उसमें उस टाइम पे था आर्टिकल, आर्टिकल मार्केटिंग रिपोर्ट, ठीक है, बुक मार्किंग डेमन, ठीक है, और कुछ हेडर एंड बैनर भी, बैनर क्रिएटर, ठीक है, और इस तरह 2-3-4 और थे जो मैंने फाइंड आउट किए थे। देखा था कि यार ये अब इस तरह की जो सर्विसेज के ऊपर तकरीबन जो है ना 100 से 150 ऑर्डर्स आ रहे थे उसके, जो मैंने गिग्स को एनालाइज कर रहा था, और वो धड़ाधड़ जो है ना डेली की डेली सबमिट किए जा रहे थे, रिपोर्ट सबमिट आ रही थी डेली की डेली, उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई सक्सेसफुल ऑर्डर और बड़ा अच्छा ये सारा कुछ। तो वो फिर मैंने जब टटोलना शुरू किया, देखना शुरू किया कि यार ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से वर्कआउट करना है। अगर मैंने करना है, मैं चाहता हूं अपनी सर्विस को लेके जाना 100 ऑर्डर्स पर डे पे, तो मैं कैसे मीट करूंगा? मैं तो टीम नहीं हायर कर सकता, ठीक है, मुझे कम से कम 2-3 बंदे बिठाने, मुझे 30-25 हजार उनको पे करना, मैं कैसे करूंगा? तो हाउ दे आर डूइंग इट, देयर मस्ट बी अ सेकंड वे। जब मैंने उसको फाइंड आउट करना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ, नजर आया कि टूल्स हैं जिनको काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह उस टाइम पे एससी न्यूक होता था, ठीक है, और इस तरह और भी काफी सर्विस वाले थे आपके, एसईओ से रिलेटेड टूल्स वगैरह थे जिसके थ्रू लोग काम कर रहे थे और सारा जो है ना वर्क अराउंड करते थे। ठीक, तो अब मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा यार अब समझे, बात समझे, अगर यहाँ पे आर्टिकल रिपोर्ट है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस राइट नाउ, लेट्स सपोज $97 का था वन टाइम, ठीक है, एंड टीम मेंबर कॉस्ट या सैलरी
अभी जरा समझें इसको, ये समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ आ जाए। सैलरी डॉलर टू, इसको 197, इसको भी डॉलर 197 पर मंथ। अब ये देखिए, अब ये अब जो सर्विसेज के अंदर जा रहे हैं या सर्विसेज के अंदर वर्क अराउंड कर रहे हैं, तो आपने यार इसके अंदर एक्सपेंड भी करना है, ग्रो भी करना है। अब अगर मैं आपको ऐसा वे बताऊं या वो ट्रैक पे जा रहा हूं जिसके अंदर मैं एक सिंगल बंदा एक एजेंसी रन कर सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर सकता है, ठीक है, फुल टाइम रन कर सकता है और बड़ा इफेक्टिव रन कर सकता है अगर वो चीजों को समझे। और ये सिस्टम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, फिर हम रोड मैपिंग पे आएंगे और फिर इनको पजल्स को मिलाना शुरू करेंगे। अगर एक ये टूल मैंने बाय की जिसकी मुझे सिंपल कॉस्ट $97 आई और मैं ये काम कर सकता हूँ, और अगर मैं एक टीम बंदा को हायर करता हूँ तो मुझे 20,000 के करीब पे करना पड़ता है पर मंथ, उसको पे करना पड़ता है जब तक मैं उसकी सर्विसेज यूज करता हूँ। तो कौन सा डिसीजन आप लेना चाहेंगे जनाब? क्या आप टूल बाय करेंगे या टीम मेंबर हायर करेंगे? हाँ जी बताएं। टूल बाय करेंगे, क्यों बाय करेंगे टूल? क्योंकि वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और आगे आप काफी कुछ इसे ग्रो कर सकते हैं और काफी कुछ वर्क अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। और सैलरी का ये मकसद है या बंदे को हायर करने का या आउटसोर्स करने का मकसद ये है कि वो आपने जब भी काम करवाएंगे हमेशा उसको पे करना पड़ेगा, राइट। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार जो अप्रोच हमने शुरू में बात की कि $100 आपके पास आया और आपने एक टूल बाय किया, अगर आप ये करते करते एट द एंड ऑफ 6 months यू हैव डिफरेंट टूल्स, ठीक है, if you follow the process and acquire one tool a month, that is 6 tools in 6 months, which means you will be having 6 persons working for you। मतलब पर्सन की जगह अगर हम यहाँ पे पर्सन को मैं ब्रैकेट में कर देते, बल्कि टूल को यहाँ पे लाता हूँ, वर्किंग फॉर यू, ठीक है। अब उसमें आप अंदाजा लगा लें, यहाँ पे आपका डिजाइन का एक टूल है, आपके पास एक जो है ना एसईओ की सर्विसेज का टूल है, ठीक है, एक आपके पास सर्विसेज राइटिंग का या आर्टिकल सबमिशन का इस तरह का टूल है, और एक प्रेस रिलीज का टूल है, और डिफरेंट टूल वगैरह मिला के एक पूरा एजेंसी का काम आप कर सकते हैं। तो फिर आप बताएं कि अगर आपने 6 महीने में अच्छा रेवेन्यू नहीं कमाया, अब आप जाके कोई कलेक्टिव पैकेज या हाई प्राइस के ऊपर प्ले करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपका जो पिछले 6 मंथ्स की एफर्ट है उनका रिजल्ट्स आपको आना शुरू होगा। अब आप क्लाइंट्स को हाई प्राइस पे क्लोज कर रहे होगे, अब आप अपने कंपटीटर को बीट कर रहे होगे क्योंकि आपके पास वैल्यू है ज्यादा देने के लिए। अब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई हो रहा होगा कि आपको वो आप उसको एक चीज नहीं 10 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और वो रिलेटेड चीजें हैं और वो सारा उसको फायदा दे रही हैं। अब आप अपने गिग के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर जो अपग्रेड्स हैं वो अच्छी खासे ऐड ऑन कर सकते हो। अब जाके and now you can also think about making your freelancing business on autopilot। कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं रात को सो रहा हूं और मुझे पैसे कमा रहे हो सारा कुछ, वो कॉन्सेप्ट ऑटो पायलट तभी आ जाता है व्हेन यू हैव अ टीम, ठीक है। उसके अलावा कोई ऑटो पायलट का कोई ऐसी कहानी नहीं है, वो सारा जो है ना गिमिक है और कुछ भी नहीं होता, राइट। अब अगर आप एक काम करें कि आप एक बंदा हायर कर लें, जब आपको पता है कि इन टूल्स को यूज करके मैं सारा काम कर रहा हूँ, मैं लेट्स सपोज डे जॉब कर रहा है कोई, कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम नहीं दे पा रहा, लेट्स मैं हायर किसी को करता हूँ जिसके अंदर ये एक्सपर्टीज है और उसको मैं टूल का सिखाता हूँ सारा, वो मेरे लिए फुल टाइम काम करे। अब आप सो सकते हैं रात को, अब आप कहीं पे भी घूम रहे फिर रहे, याशी कर रहे हैं, रात सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस आपके लिए चल रहा है और ऑटो पायलट पे चल रहा है और टीम आपकी हेल्प आउट कर रही है, टीम आपको वर्कआउट कर रही है और ग्रो करने के लिए हेल्प आउट कर रही है। बात आती है समझ? अब आपका जो फ्रीलांसिंग का कैरियर था जो आपने स्टार्ट किया था जीरो से, वो जा रहा है एक कंपनी की तरफ, एक ऑटो पायलट पे जा रहा है, एक कंटिन्यूस रेवेन्यू की तरफ जा रहा है, एक बिजनेस की तरफ जा रहा है, एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है, राइट। अब 6 टूल्स आपने एक्वायर किए, चलो ठीक है, माना कि आपने क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं या लेट्स सपोज क्लाइंट्स को नहीं दे पा रहे, लेकिन वो 6 टूल्स आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, राइट, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं आज अभी भी किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी चीज पे वर्क अराउंड करना चाहूं तो मुझे टूल्स की कैसे से मैं बरी हुआ हूं, ठीक है। इतने टूल्स, इतने रिसोर्सेज, इतने मेरे बिल्ड ऑन हो चुके हैं मेरे पास पड़े कि मैं बैठे बैठे जो है रेवेन्यू जनरेशन के काम कर सकता हूँ या फोकस कर सकता हूँ, ठीक है, और उसके काम कर भी रहे हैं।
यहां तक कुछ बात या कॉन्सेप्ट समझ आता है, यहां तक नजर आता है कि अब अगर आपकी डायमेंशन थोड़ी सी चेंज करें तो किस तरह से आपका एक शिफ्ट आता है फ्रीलांसिंग के कैरियर के अंदर और आपकी अप्रोच के अंदर, और किस तरीके से आप डिफरेंट एंगल से जा सकते हैं फ्रीलांसिंग को भी लेकर। ठीक है, बिल्कुल। और टाइम आपके, वही बात की कि टाइम आपका जो है ना, टूल जो है ना आपके टाइम को भी सेव कर रहे हैं, और जितना इफेक्टिव आप टूल्स को यूज करोगे उतना इफेक्टिव आप वर्क अराउंड कर सकते हो, क्लाइंट्स को सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो।